नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी फ्रॉम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय का 8 चैप्टर जल संसाधन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो धरती का धरातल है उस पर कितने प्रतिशत पे पानी है, कितने प्रतिशत पे स्थल है और उसमें से पीने योग्य जल कितना है। इसके अलावा जो व्यर्थ जो जल बह के चला जाता है उसको किस तरीके से प्रबंधन किया जाए, और उसी प्रबंधन के तहत अपने देखा था कि जब देश अपना आज़ाद हो गया था, आज़ाद होने के बाद में अनेक जल संरक्षण के लिए या जल के प्रबंधन के लिए बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया। और उसी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के निर्माण में आज हम अध्ययन करेंगे भांकड़ा नांगल परियोजना के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। भांकड़ा नांगल परियोजना, सबसे पहले बात करें कि ये कौन सी नदी पे बनी हुई है, तो ये है सतलज नदी पर बनी हुई। अब सतलज नदी के यदि अपन स्थान देखें तो यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश है और यहाँ पर इस तरीके से ये सतलज नदी यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में और फिर पंजाब में चली जाती है। और यहाँ पे बना हुआ है भांकड़ा डैम। और यमुना नदी की यदि हम बात करें तो यहाँ पर इस तरीके से ये यमुना नदी बनी हुई है। ये दोनों नदियां मैंने यहाँ पे शो कर दी हैं। और स्थान जो देखते हैं तो यहाँ पे हिमाचल पर जो प्रदेश है यहाँ पे बिलासपुर जिला है, यहाँ पर इस डैम का निर्माण किया गया है। यह देश की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना है। इसके निर्माण की बात करें तो ये 1948 में प्रारंभ हुआ था इसका निर्माण और 1963 में पूर्ण हो गया था। और इसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जो राज्य हैं इनका हिस्सा है, जल में भी और विद्युत में भी। इस भांकड़ा नांगल जो परियोजना की यदि हम बात करें तो इसके निर्माण के पीछे क्या उद्देश्य थे, तो उद्देश्य की यदि बात करें तो सतलज और यमुना नदी के मध्यवर्ती जो भाग है उनमें सिंचाई करना। यहाँ पे मैंने ये सतलज नदी और यहाँ पे यमुना नदी का जो बीच का ये जो क्षेत्र है यहाँ पे इस एरिया में यहाँ पे नहरों के द्वारा यहाँ पे सिंचाई करना इसका उद्देश्य था। दूसरी बात करें जल विद्युत का निर्माण करना, कि इस नहर पे बांध बनाकर क्या निर्माण करना, विद्युत का निर्माण करना। और तीसरा जो अपना उद्देश्य था वह है पेयजल आपूर्ति, कि इस क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति की जाए। तो इस तरीके से भांकड़ा नांगल परियोजना का उद्देश्य लेकर इसका निर्माण किया गया। आगे इसके यदि हम क्षेत्र की बात करें तो भांकड़ा नांगल जो परियोजना का जो क्षेत्र है वो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस मैप में। यहाँ पे ये सतलज नदी बह रही है और इस तरीके से, और यहाँ पे ये व्यास नदी है जो यहाँ पे सतलज नदी में आके मिलती है। यहाँ पे हम बात करें तो सतलज नदी पर यहाँ पे भांकड़ा डैम बना हुआ है। भांकड़ा डैम से लगभग 13 किलोमीटर आगे यहाँ पे नांगल डैम बना हुआ है। यहाँ से एक ये नांगल नहर निकलती है, एक भांकड़ा नहर भी यहीं से निकलती है। और ये जो नांगल नहर है यहाँ पे गंगवाल पावर हाउस बना हुआ है। इस जगह पे पावर हाउस की हम बात करें यहाँ पे, और दूसरा इसी के आगे एक और पावर हाउस बना है कोटला पावर हाउस, जहाँ पे विद्युत का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा एक और है यहाँ पे ये बैराज रोपड़ बैराज जिसको बोलते हैं, इसी को रूपनगर बैराज भी कहते हैं, रूपनगर बैराज। यहां से दो नहरें निकलती हैं रूपनगर बैराज से। एक तो यहाँ पे बिस्त दो आब नहर, और इस तरफ ये जो नहर निकलती है इसका नाम है सरहिंद नहर, सरहिंद नहर। इसके आगे जब व्यास नदी और सतलज नदी दोनों का संगम हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पर हरिके बैराज बना हुआ है।
बैराज का मतलब होता है जहां से सिंचाई के लिए नहरें निकाली जाती हैं, उनको बैराज कहा जाता है। तो यहाँ पे ये हरिके बैराज, और हरिका बैराज से यहाँ पे अपनी जो राजस्थान नहर कहें या इंदिरा गांधी नहर, जिसका अपन आगे अध्ययन करेंगे, वह इस नहर यहीं से हरिके बैराज से निकल रही है, इंदिरा गांधी नहर। और इसके आगे एक और बैराज बना है जिसका नाम है फिरोजपुर बैराज, और यहां से भी एक नहर निकलती है जिसका नाम है गंग नहर। इस तरीके से ये भाखड़ा नांगल जो परियोजना है, इसमें यहाँ पे ये नहरें निकलती हैं, और कहाँ कहाँ पे जो बांध बने हैं उनके बारे में अपन ने यहाँ पे मैप में देखा। इसके आगे हम बात करें प्रमुखतः जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि बात करें तो इस योजना में 2 बांध बने हुए हैं। ये याद रखें, कितने बांध बने हुए हैं इस योजना में? 2 बांध बने हुए हैं। एक बांध तो है भाखड़ा बांध और दूसरा है नांगल बांध। भाखड़ा बांध 518 मीटर लंबा और 226 मीटर ऊंचा है। इसकी हाइट की यदि बात करें तो कितना है? 226 मीटर। और नांगल बांध को जो बनाया गया है भाखड़ा बांध से लगभग 13 किलोमीटर नीचे बनाया गया है, और ये इसलिए बनाया गया है कि भाखड़ा जो बांध है इसका जो अतिरिक्त जल है उसको क्या कर किया जा सके, संचित कर लिया जाए। और इन्हीं बांधों से ये नहरें निकाली गई है, भाखड़ा नहर, सरहिंद नहर, नांगल नहर, विस्त दोआब नहर और नरवाना नहर, जो अभी पिछले स्लाइड में मैंने मैप पे आपको शो किया था। इस तरीके से ये नहर का निर्माण किया गया है जिससे सिंचाई की जा सके। और विद्युत ग्रहों का जो निर्माण किया गया है वो है कोटला, गंगवाल और रूपनगर। इन क्षेत्रों में विद्युत निर्माण के लिए भी विद्युत ग्रह स्थापित किए गए हैं। और इस तरीके से हमारी ये योजना कंप्लीट होती है। कौन सी? भाखड़ा नांगल परियोजना।